नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम ढेरों जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज एक और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आपको ये बताते हैं कि प्लॉट की शेप कैसी होनी चाहिए, सिंहमुखी होनी चाहिए या गोमुखी होनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे ऐसा कैसे संभव है, सिंहमुखी और गोमुखी ऐसे भी कोई प्लॉट होते हैं। तो चलिए आइए आज ये जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार। दर्शकों, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि प्लॉट की शेप कैसी होनी चाहिए, आपके घर में कोई वास्तु दोष है उसका निवारण चाहते हैं, तो आप भी जरूर संपर्क कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अपॉइंटमेंट जरूर फिक्स करवाइए, क्योंकि डॉक्टर सुमित्रा जी घर, मकान, बैंक, टाउनशिप और अपार्टमेंट्स हर जगह का वास्तु चेक करती हैं, वास्तु करेक्ट करती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको बता देती हैं। क्योंकि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तु शास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता है। देखिए, बहुत ही खास मौका है, बार बार ये खास मौका हाथ नहीं लगता है, तो फटाफट से कॉल कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए, डॉक्टर सुमित्रा जी से बात कीजिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राप्त कर लीजिए। मात्र एक कॉल के माध्यम से सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और कोई एपिसोड मिस हो गया है तो यूट्यूब पर जाकर अभी देख लीजिए। वास्तु सुमित्रा यूट्यूब चैनल का नाम है, अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। दूसरों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वह भी लाभान्वित हो सके और वास्तु के महत्व को समझ सके। तो मैम, आपने एक बार बताया था कि प्लॉट्स की भी कुछ शेप होती है, गोमुखी और सिंहमुखी। हम चाहेंगे आप आज हमारे दर्शकों को इसके बारे में समझाएं। जी, ग्रीन रूम में मैं बैठे बैठे सोची कुछ बना लूं तो समझाने में आसानी होगी। रश्मि जी तो समझ गई, तो मैंने सोचा दर्शकों के लिए भी ऐसा कुछ करते हैं। देखिए, काफी बार क्या होता है, लोग प्लॉट खरीदते हैं। अब इसको देखिए कंफ्यूज मत होइए, इस पे आऊंगी बताऊंगी आपको। काफी लोग प्लॉट खरीदते हैं, हम जानते हैं हमेशा स्क्वायर प्लॉट मिलना पॉसिबल नहीं भी होता है, तो आड़े टेढ़े शेप के प्लॉट खरीदते हैं। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा, बहुत सारे लोग चलाकर आड़े टेढ़े शेप के भी प्लॉट खरीदते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनको ज्ञान दे चुका होता है, या कहीं ना कहीं गूगल बाबा से भी ज्ञान ले चुके होते हैं, या कहीं ना कहीं खुद भी किताब पढ़ के वास्तुशास्त्री बन चुके होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक आड़े टेढ़े शेप का जमीन लेते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ये हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, पर कहीं ना कहीं उनको वो गलत रिजल्ट देता है। इस पे आने के मेरे विषय इसलिए था क्योंकि बीच में ये कार्यक्रम देख के मुझे कम से कम 2-3 लोगों ने ऐसा कॉल किया कि हमारा प्लॉट था तो स्क्वायर, और हमारे को जिससे हमने एडवाइस लेके कंसल्ट करके बनाया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन या हमारे प्लॉट को मॉडिफाई करके उसको गौमुखी बना दिया या ऑफिस की जगह को सिंहमुखी बना दिया। तो ये कहाँ तक सही है? और वो बोलते हैं कि वहाँ आने के बाद उनको बहुत सारी समस्याएं हुई। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ गौमुखी क्या है और सिंहमुखी क्या है। पहले इसको समझ लें। अगर आप मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि मैंने ऐसा कोई प्लॉट लिया है या ऐसा कोई प्लॉट लिया है, दोनों में फ़र्क क्या भी बताऊंगी, तो मैं आपसे कहूँगी कि नहीं, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, यहाँ तक कि शास्त्र के हिसाब से भी सही नहीं है। तो आइए पहले समझते हैं सिंहमुखी प्लॉट किसे बोलते हैं। चलिए पकड़ लेते हैं इसको ऐसे। अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा तो आप खुद भी देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा ऊपर चौड़ा है और ये नीचे वाला कम चौड़ा है। और मान लेते हैं यहाँ पर रोड जा रही है, ऊपर से यहाँ से रोड जा रही है, और इधर से आपने इस प्लॉट की एंट्री भी बना दी। यहाँ से रोड है, यहाँ से आपने एंट्री बना ली और ये आपका प्लॉट का एंट्री पॉइंट है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि घुसते समय वो प्रॉपर्टी बहुत चौड़ी है, पर जैसे जैसे आप उसके अंदर जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी नैरो होती जा रही है। इसको बोलते हैं सिंहमुखी प्लॉट। अब समझते हैं गौमुखी प्लॉट क्या है। चलिए इसको घुमा के पकड़ लेते हैं। अब इस प्लॉट में मान लीजिए यहाँ से रोड जा रहा है और यहाँ से आपने एक एंट्री पॉइंट बना लिया जहाँ से आप अंदर जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, जब शुरुआत में आप इंटर कर रहे हैं तो वो प्लॉट सामने से नैरो है, पर जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं वो चौड़ी होती जा रही है। इसको बोलेंगे गौमुखी प्लॉट। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सिंहमुखी ऑफिस के लिए अच्छी है, गौमुखी घर के लिए अच्छी है। अब किसी का इसका उल्टा भी मानना है। अब बात करते हैं शास्त्र की। हम जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ अगर डिसबैलेंस करते हैं, उसको बैलेंस में नहीं रखते, तो वो हमें शुभ फल नहीं दे सकती। हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं, पर हमें उसके बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि सब अपने संतुलन में चल रहा होता है। कहीं पे भी दर्द होता है, पेट में दर्द बोल दीजिए, आप गॉल ब्लैडर में दर्द आप बोल दीजिए, पथरी हो गई तो गॉल ब्लैडर रीजन में पेन होता है,
किडनी में स्टोन होने से किडनी रीजन में दर्द होता है, तब आपको पता चलता है कि वहाँ विशेष रूप से दर्द हो रहा है। आप जा रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे पत्थर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक एक चीज़ बैलेंस में चल रही है तब तक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है ये समझ में नहीं आता। तो अगर हम एक प्लॉट लेते हैं जिसमें चारों दिशा बराबर नहीं है, अगर मान लेते हैं ये नॉर्थ है ना, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, आगे अगर बढ़िए तो देखिए साउथ ईस्ट यहाँ पे कट हो गया, और थोड़ा आगे बढ़िए इधर आप देखेंगे यहाँ साउथ वेस्ट भी कट हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंड हो गया। तो इस प्रॉपर्टी में क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड हो रहा है, ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पर क्या एट द कॉस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के एक्सटेंशन के कॉस्ट पर, क्या हम नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन को पाना चाहते हैं? अगर आप मेरे से पूछेंगे या शास्त्र की बातें करेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट हमें इतना नेगेटिव रिजल्ट देगा ये एक्सटेंशन कि इसका पॉजिटिविटी तो कहाँ चला जाएगा हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो ये हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। अब आ जाते हैं गौमुखी में। मान लेते यही नॉर्थ है, यही साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब आप देखिए क्या कट गया यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पे क्या था, वास्तु पुरुष का सर था। तो वास्तु पुरुष का सर अगर कट जाएगा तो क्या हमारा वो प्रॉपर्टी हमें अच्छा रिजल्ट देगी? सर के बिना कोई चीज़ है? हमारे सर का कितना महत्व है हमारे शरीर में, ऐसे ही वास्तु पुरुष के सर का भी बहुत महत्व है वास्तु पुरुष के शरीर में, और प्लस उनका एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट कट हो गई। अब इसके बाद और नया समस्या क्या हुआ, साउथ ईस्ट एक्सटेंड हो गया, आप देख पा रहे होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आ गए हम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट भी एक्सटेंड हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट कट हो गया। आप खुद समझ सकते हैं कि इतना विध्वंसक प्लॉट और मेरे ख्याल से होगा ही नहीं। अब बात करते हैं तब सिंहमुखी और गौमुखी की चर्चा आती कहाँ से और कैसे हम उसको महत्वपूर्ण माने। चलिए मैं इसी में आपको एक ऑप्शन दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हमारा एक्सटेंशन हुआ, लेकिन हमारा नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन हमें गलत रिजल्ट दे रहा है। अब चलिए इस कागज को देखिए मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक बहुत ही मजेदार चीज। चलिए देखिए और आप मुझे बताइए क्या ये अभी भी सिंहमुखी है या नहीं। देखिए यहाँ से ये चौड़ी है, ठीक है, जैसे जैसे आप अंदर जाते जा रहे हैं यहाँ पे पतली होती जा रही है प्रॉपर्टी में, तो अभी भी ये सिंहमुखी है। पर अब बात करते हैं क्या यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है, नहीं है। क्या यहाँ पे कोई और एक्सटेंशन है, एक ही एक्सटेंशन है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का। तो अगर ऐसा प्लॉट आप लेते हैं जो कि सिंहमुखी हो और उसमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन हो, नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन नहीं हो, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब ऐसा 100 में से कोई एक ही हो पाता है, हर एक के लिए संभव नहीं है। अब आ जाते हैं वापस गौमुखी के लिए। ये थी गौमुखी प्लॉट। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समस्या होता है, इसलिए अगर मैं बोलती हूँ कि अगर आप सिंहमुखी प्लॉट लेना चाहते हैं तो वो तो फिर भी इजीली पॉसिबल, इजीली तो नहीं पॉसिबल है, और गौमुखी में और भी समस्या है, क्योंकि हम चाहते हैं गौमुखी में सामने का हिस्सा पतला हो और पीछे का चौड़ा हो। तो अगर मान लेते हैं हम इस दोनों तरफ से इसको, ऑब्वियस है हम एक्सटेंशन को हटाना चाहेंगे, तो देखते क्या होता है। चलिए आपको दिखाते हैं। क्या बनाइए, रेक्टेंगल प्लॉट बन सकता है या फिर स्क्वायर प्लॉट बन सकता है। तो गौमुखी के केस में ये बहुत मुश्किल है कि आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट दे, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आप खुद देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी किया एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने वास्तुशास्त्र पढ़ा और इसके बारे में जानकारी की, मैंने काफ़ी बार देखा लोग इससे रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियों में फंस जाते हैं, गलत प्लॉट ले लेते हैं और बहुत अपना नुकसान कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्लॉट से रिलेटेड इससे बेटर एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से कोई आपको नहीं दे सकता सिंहमुखी और गौमुखी पे। तो कभी भी इन चक्करों में ना फंसे, कोशिश करें स्क्वायर प्लॉट लेने की। तो मैम जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को ये समझाया कि गौमुखी प्लॉट लेना सही है या सिंहमुखी लेना सही है या फिर दोनों ही सही है या नहीं, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ आया होगा और जिनके मन में भ्रांतियां रहती हैं वे भ्रांतियां भी जरूर दूर हो गई होंगी। ब्रेक पर जाने का समय आ गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम हमेशा की तरह आज भी एक मैप डिस्कस करेंगे, हमारे दर्शकों की जो समस्या है उसको दूर करेंगे। तो दर्शकों कहीं नहीं जाएगा, यह वक्त आ चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर हैं 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। दर्शकों, यदि आप भी अपने अपने मैप चेक करवाना चाहते हैं, डॉक्टर सुमित्रा जी से बात करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फटाफट से कॉल कीजिए, अपनी अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लीजिए ताकि सबसे पहला नंबर आपका ही हो और मैम आपके घर का मैप देखकर आपको ये बताएं कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कोई एपिसोड मिस हो गया है तो YouTube पर जाएं, अभी जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी वीडियोस को शेयर करें। YouTube चैनल का नाम है वास्तु सुमित्रा। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को समझाई कि प्लॉट की शेप कैसी होनी चाहिए। बहुत आपने डिटेलिंग भी की, उनको समझाया कि किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं और कैसे नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं एक मैप के बारे में जो कि हमने यहाँ लगा दिया है। इस मैप के बारे में आपने मुझसे ग्रीन रूम में डिस्कस किया था और आपने कहा था कि हम अपने दर्शकों को भी जरूर दिखाएंगे। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मैप में क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कैसे किया आपने इसका? ये एक्चुअली करेक्टेड मैप दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं पहले समस्या बता देती हूँ। ये व्यक्ति शेयर मार्केट में बहुत लंबे समय से निवेश कर रहे थे। एक समय ऐसा आता है कि इनके निवेश भी इनको नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। कुछ ऐसे चक्रों में ये फंस जाते हैं कि कानूनी मुकदमे भी हो जाते हैं। काफ़ी केसेस में फंसने के चलते इनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि इनके साथ ऐसा भी होता है कि करीब 20-25 लोग, इनको भी नहीं पता है, कुछ गुर्जर लोग, 20 से 25 गुर्जर लोग इनके घर को घेर लेते हैं। इनकी बहुत पिटाई भी होती है और इनके पास जो भी था वो सब ले जाते हैं। बहुत समय तक ये जान ही नहीं पाते कि उसका कारण क्या था, ऐसा क्यों हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इतने समस्याओं में घिरते चले जा रहे थे कि इनके अस्तित्व पे संकट बार बार आता रहा। अब ये जानना चाहते थे हमसे कि इनके वास्तु में क्या डिफेक्ट है और करेक्शन क्या किया जा सके। तो ये जो नक्शा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये करेक्टेड दिखा रही हूँ। प्रॉब्लम क्या थी वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप समझ पाओगे। तो करेक्शन से आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। जब हमने बोला अस्तित्व पे संकट आ रहा था तो कहीं ना कहीं इनके ब्रह्मस्थान में बहुत सारे डिफेक्ट थे। अभी आप इस नक्शे को देखेंगे तो आपको दिखेगा ब्रह्मस्थान में कोई डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि थे डिफेक्ट। इसी जगह में इनका एक लिफ्ट था, इसी जगह में इनका एक टॉयलेट था, यहाँ पे एक हेवी निर्माण था जिसके चलते ब्रह्मस्थान में मर्म स्थान को अफेक्ट हो रहा था। तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण इनके लाइफ में प्रॉब्लम थी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी थी, इनके नॉर्थ वेस्ट से एंट्री थी। तो हमने इनका कुछ करेक्शंस किया कि बीच में जो ब्रह्म स्थान में रिलेटेड जो भी दीवारें थी जो हमारे मेन मर्म स्थान लोग को अफेक्ट कर रही थी, उन सबको हमने तोड़ दिया, हटा दिया यहाँ से। उसके अलावा हमने क्या किया, इनका जो नॉर्थ वेस्ट का जो एंट्रेंस था जो इन्हें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था, जिसके चलते इनको कानूनी मुकदमे, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ गलतियों के चलते इन्हें जेल तक जाना पड़ा था, वो सारे समस्या इनको नॉर्थ वेस्ट के एंट्री से आ रहे थे। तो उसके निवारण के लिए हमने नॉर्थ वेस्ट का डोर बंद किया, उसको हमने सही डिग्री पे शिफ्ट किया जिससे कि इनकी समस्या दूर हो। ये करेक्शन किए हुए करीब साल भर हो गया है। धीरे धीरे जिन मुकदमों में फॉल्सली इनका नाम उलझ गया था, उससे ये निजात पाने के कगार तक पहुंच गए हैं। केस अब इनके फेवर में कुछ हद तक आ चुकी है, जो कि पहले इनके लिए सब दिशा हारा हो चुके थे, इनको कोई दिशा नहीं मिल रही थी। तो वो सारे समस्याएं हट गई। इन्हें समझ में आया गुर्जरों ने जो इन्हें मारा और इनसे पैसे लिए, वो भी किसी मिस्टेक के दौरान ही हुए, वो किसी और को चेज कर रहे थे,
और गलती से सारे हादसे इन्हीं के साथ हो गए। तो ब्रह्म स्थान में अगर हम कोई वास्तु रिलेटेड गलती करते तो कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व पे संकट आता है। तो ऐसी गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम में थे। आज भगवान की कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से और शास्त्र के ज्ञान से हमने इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। बिल्कुल मैम, ये तो बहुत बड़ी बात है कि इनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और एक वास्तु करेक्शन करके आपने उनका सॉल्यूशन कर दिया। लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि वास्तु पुरुष कितने महत्वपूर्ण है, वास्तु कितना महत्वपूर्ण है, साथ ही ब्रह्म स्थान जिसकी अलग ही भूमिका है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ब्रह्म स्थान के अंदर इतने सारे चेंजेस आपने किए कि इनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी ये सारी बातें समझते होंगे और कोई समस्या होगी तो ज़रूर कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी कि वास्तु कैसे वर्क करता है, वास्तु कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हमारी समस्या का कारण वास्तु तो नहीं, तो फटाफट से कॉल कीजिए, आप भी जानिए कि वास्तु अगर कारण है तो उसका निवारण क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं, बहुत आसानी से वास्तु चेक करवा सकते हैं डॉक्टर सुमित्रा जी के माध्यम से। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको यूट्यूब का लिंक भी दिखाया जा रहा है, यूट्यूब का नाम भी दिखाया जा रहा है। आप वास्तु सुमित्रा जाकर अभी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी एपिसोड मिस हो गए हैं उनको देखिए और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो मैम, इतनी सारी जानकारियां आपने दे दी हैं, लेकिन क्या करें, हमारा मन नहीं भरता जब तक हम आपके टिप्स नहीं जान लेते, क्योंकि हमारे दर्शक भी बेसब्री से आपके टिप्स का इंतजार करते हैं। चलिए रेशमी जी, कुबेर से रिलेटेड पिछले मेरे पास एक सवाल पूछी थी। मैंने सोचा कि एपिसोड लंबा तो लेंगे पर आज आपको इसके छोटे से एक टिप जरूर बता दूं। कुबेर की अगर आप मूर्ति रखना चाहते हैं अपने घर में बेशक रखें, या ऑफिस में रखना चाहते हैं तो बेशक रखें, साउथ में रखें और आपकी तिजोरी को नॉर्थ में रखें। नॉर्थ में रखी हुई तिजोरी में एक छोटा सा बही खाता रखें जिसमें डेली की एंट्री करें और कैश वहाँ रखें। देखिए कैश कैसे बढ़ता चला जाएगा, और हो सका तो ऐसा भी होगा, आप देखेंगे जो पहले आपके पर्स खाली भी हो जाता था कई बार, वहाँ रखा हुआ गले में पैसा हमेशा रहेगा। और हो सकता है कि आपको जानकर ये ताज्जुब हो कि पैसा बढ़ भी रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इतनी अच्छी टिप देने के लिए और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943।